सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और एशियाई बाजारों की शुरुआत आज हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सजेएक्स निफ्टी पर इस वक्त नजर डालें तो करीब करीब 70 अंक ऊपर यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। 18,800 के पार के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी में। वहीं हांगकांग के बाजार, कोरिया और जापान के बाजार भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो ये है एशियाई बाजारों से संकेत जो कि इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अगर बाकी ग्लोबल मार्केट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि 2 दिनों के गिरावट के बाद आज कल अमेरिकी बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स करीब 180 अंकों से ज्यादा की बढ़त वहां पर देखने को मिली और S&P 500 और नैस्डैक में भी अच्छी तेजी। नैस्डैक में करीब 1% से ज्यादा की तेजी टेक शेयरों में भी देखने को मिली है। जॉबलेस क्लेम के डेटा भी आए और पहली बार हमने देखा कि ये जो आंकड़ा था ये 2.3 लाख के स्तर पर नजर आया। 2.28 का अनुमान था, उससे ज्यादा ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो फेड ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी कर रहा था अभी तक, उसका असर इस बार दिखा है जॉबलेस क्लेम डेटा में और इससे एक पॉजिटिव संकेत मिला और इस वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल एक तेजी देखने को मिली। तो माना जा रहा है कि अब जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें कमेंट्री जो अभी तक हम अनुमान कर रहे थे उसी लाइंस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज पीपीआई के आंकड़े पर भी नजर रहेगी जिस पर फेड की भी नजर होती है। ये आंकड़े कैसे निकल कर आते हैं और आगे इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे होते हैं, इस पर भी फेड की नजर होगी और दुनिया भर के बाजार भी इस पर फोकस करेंगे। तो यह है अमेरिकी बाजारों की हाल। और यूरोप के बाजार में भी हमने देखा कि हल्का मिला जुला कारोबार यहाँ पर देखने को मिला है। बॉन्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3.45 अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 3.48 के पास बरकरार है। फेड की बैठक के पहले हम देख रहे हैं कि यूएस 10 ईयर्स की जो यील्ड्स हैं वो सपाट कारोबार कर रहे हैं, 3.5% के नीचे ही बरकरार है। फेड की बैठक के पहले डॉलर इंडेक्स अब 105 के नीचे कारोबार कर रहा है और यील्ड्स और डॉलर में नरमी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल में दबाव अभी भी बाकी है, $77 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है क्योंकि बड़ी क्रूड पाइपलाइन की स्टोनी कनाडा की जो है वो वापस से शुरू होने की बात की जा रही है और ऐसे में एक बड़ा सप्लाई मार्केट में आ सकता है क्रूड का। उसके चलते हम देख रहे हैं मांग में भी कमी है, ग्लोबल स्लो डाउन है और ऐसे में बड़ी सप्लाई ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो कच्चे तेल में इस वक्त दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और इस वक्त $76 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर आज भारतीय बाजारों के लिए बात करें तो संकेत इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। तो संस्थागत निवेशकों ने कल एफआईज ने कल कैश मार्केट में बिकवाली ही की है। करीब 1132 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखी गई उनकी तरफ से। घरेलू निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की करीब 772 करोड़ की। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 770 करोड़ की खरीदारी करके गए और इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो खरीदारी का ही है और बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है। 11,170 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो एफआईएस की अगर बात करें तो लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है, हालांकि उसके सामने डीआईआईस खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज मार्केट में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और उसके बाद इवेंट्स भी काफी सारे हैं, तो उनको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें एक बार ये भी जान लेते हैं। और हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओवर हम निफ्टी की बात करें, ट्रेंड हम देख रहे हैं कि काफी सपोर्ट जोन के पास से हमें वापस एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। तो बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी के अंदर। जहां तक निफ्टी सपोर्ट की बात करें, 18,500 के इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें 18,750 के जोन है, वहां तक हमें लगता है कि निफ्टी एक बार हमें देखने मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी हमने देखा था कल काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा बैंक निफ्टी के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। लेवल्स की बात करें, सपोर्ट लेवल है 43,300 का। रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी 43,900 एंड उसके बाद है 44,200 के रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए।
ऑलराइट, तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दे दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिस पर कि आपको नजर रखनी है। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले आज के लिए? स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे रहेगा यूबीएल। हमने यूबीएल में देखा काफी अच्छा एक चार्ट पैटर्न बना है, डेली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यूबीएल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1720 का, टारगेट है 1820। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंस। सीमेंस में देखे पास्ट 2 डेज में काफी वॉल्यूम के साथ हमने मोमेंटम देखा है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में अपसाइड इंटैक्ट है। सीमेंस खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2880, टारगेट है 3030। ओके, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति। यूबीएल में खरीदारी करके चलिए 1820 के लक्ष्य के लिए। और सीमेंस में भी कल हमने देखा था कि 1.5% की तेजी थी और यहाँ पर भी आप आज भी खरीदारी करके चल सकते हैं 3030 के लेवल्स के लिए। सीमेंस में ये टारगेट्स आज के लिए दिख रहे हैं। दिव्यांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए वो 18,750 के हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकला तो फिर एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सजीएक्स निफ्टी अगर इस वक्त देखेंगे तो 18,800 के आसपास इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी भी दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत आज पॉजिटिव हो सकती है भारतीय बाजारों की।